यह कहानी एक बहुत बड़े चीते की है जो सर्कस से भाग निकलता है और शहर में आ जाता है। जब वो लोगों को देखता है तो उसे बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि लोग इंसान तो कहते हैं लेकिन वे पशु से कम नहीं है, और इस कहानी को स्वयं चीता ही बताता है। तो आइए, जब वो शहर में आ जाता है तो उसका क्या अनुभव होता है, इस कहानी के जरिए हम पता करते हैं। चीते ने बाजार की सड़क पर प्रवेश किया। जब लोगों ने उसे देखा तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। दुकानों के शटर गिरा दिए गए और लोग नालियों में, वृक्षों पर तथा खंभों के पीछे छिप गए। वे सभी अदृश्य होते जा रहे थे। जब वह चीता सर्कस में था तो मानवों का अध्ययन करने का उसके पास कोई अवसर नहीं था। वे वहां अपनी सीटों पर बैठे होते थे और वह स्वयं कप्तान के कोड़ों से भयभीत हुआ रहता था। तब मानव के बारे में उसका विचार पूर्णतः गलत था। वह उन्हें शक्तिशाली और निर्भय समझा करता था, लेकिन यहां वे हिरणों के झुंडों की भांति दौड़ रहे थे। उन पर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। जब वह चीता एक दर्जी के दुकान में आ रुका तो वह दर्जी कूद कर अलमारी में घुस गया और वहां से चिल्लाने लगा कि कोई इस चीते को गोली मारो। एक कैदी तब आजाद हो गया जब उसको पकड़े हुए दोनों सिपाही वहां से भाग गए। उसे उसकी हथकड़ियों के साथ वहीं अकेला छोड़ दिया गया। चीते को एक घोड़े का जुत्का फाड़ने और उसके यात्रियों को बाहर गिरते एवं सभी दिशाओं में भागते हुए देखकर बड़ा आनंद आया। शहर के लोगों पर पूरी तरह निराशा छा गई थी। वे अपने घरों में छिपे हुए थे, लेकिन घबराए हुए थे। हर ओर सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। कुछ लोगों ने यहां तक सोचा कि चीता दीवारों को पार कर सकता है और ऊपर छत अथवा नीचे तहखानों में उनकी प्रतीक्षा कर सकता है। या किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सामान्य सा चीता भला उनको नष्ट करना या उनकी रक्षा भला क्यों करना चाहेगा। चीते ने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए विश्राम किया। उसके भीतर बैठे हुए लोग अपनी मेजों पर जड़वत बैठे रहे। चीते को देखकर उनके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। चीता उनको आश्वस्त करना चाहता था कि वह उनका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। उसने सोचा कि नकदी बक्से पर बैठा हुआ आदमी अवश्य डरपोक है, क्योंकि उसने अपनी सांस तक रोक ली थी। चीता उसे बताना चाहता था कि वह अपनी नकदी गिनना जारी रख सकता है। वह तो केवल देखना चाहता था। उसे इस बात का अफसोस था कि सिर से पूंछ तक 11 फीट का उसका शरीर रास्ते में रुकावट डाल रहा था। वह हत्या करने के लिए बाहर नहीं निकला था। उसका पेट पूरी तरह भरा हुआ था। उसे अपने रास्ते में ही भोजन मिल गया था। अब उसे कई दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। चीते ने कहा कि उसे दोबारा भूख लगने तक वह हमला नहीं करेगा। चीते केवल तभी हत्या करते हैं जब वे भूखे होते हैं, और मनुष्य व्यर्थ ही एक दूसरे की हत्या करते हैं, और वह भी बिना भूख के। शहर के पाठशालाओं को तुरंत बंद किया जा रहा था। इससे बच्चे प्रसन्न हो गए थे। वे यहां वहां भाग रहे थे, खुशी से चिल्लाते हुए, पाठशाला बंद है, पाठशाला बंद है, चीता चीता। वे चीखें मार रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें डरने में भी मजा आ रहा था। चीते ने पाठशाला के द्वार को पार करके बच्चों का पीछा किया। उन्होंने दौड़ लगाई और पाठशाला के सभागार में अपने आप को बंद कर लिया। चीता पाठशाला की सीढ़ियों पर चढ़ा। उसे आंगन के दूसरे छोर पर एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और वह उस कमरे में घुस गया। यह मुख्य अध्यापक का कमरा था। चीते ने अत्यधिक गणमान्य व्यक्ति को अपनी मेज पर कूदते और अपने आप को अटारी में छिपाते हुए देखा। चीता ठंडे फर्श, जो उसे हमेशा पसंद था, पर पालती मारकर बैठ गया। अब उसका सिर बड़े डेस्क के नीचे था। चीता अब किसी भी चीज के बारे में परेशान नहीं होना चाहता था। वह थोड़ी सी नींद चाहता था। जब वह सो रहा था तो उसे ठीक प्रकार से ताले में बंद कर दिया गया और उस पर निगरानी रखी जा रही थी। जब चीता की नींद खुली तो उसने पाया कि एक अध्यापक उसे पशु कह रहा था, और उसे अपने मालिक की भी आवाज सुनाई दी, जो भीड़ में बलपूर्वक अपना रास्ता बनाते हुए आगे आया था। उसने अध्यापक को डांटा और उससे
पशु या जानवर जैसे शब्द दोबारा कभी इस्तेमाल ना करने को कहा। उसने कहा, ये घृणित शब्द मानव ने अपने दंभ में तैयार किए हैं। उसने कहा कि मानव अन्य सभी प्राणियों को पशु समझता है। यह एक भद्दा शब्द है। फिर किसी ने पूछा कि क्या यह शब्दकोश पर चर्चा करने का समय है? क्यों नहीं? चीते के मालिक का मुंह तोड़ जवाब था। इससे लोगों को झटका लगा और वे नाराज हो गए। फिर एक व्यक्ति ने उसे विवेकहीन व्यक्ति कहा और पूछा कि वह कौन है। मालिक ने उत्तर दिया कि यह एक गूढ़ प्रश्न है, उसे स्वयं पता नहीं कि वह कौन है। अपने पूरे जीवन में वह इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता रहा है। उसने उस व्यक्ति से ही पलटकर पूछा कि क्या वह जानता है कि वह कौन है। काफी देर बाद चीते की नींद खुली। उसे अपने कमरे के बाहर आवाजें सुनाई दी। मुख्य अध्यापक अभी तक डर के मारे अटारी में छिपा बैठा था। चीता अब एक अच्छी नींद ले चुका था। उसने एक अंगड़ाई ली और दहाड़ मारी। वह अपने आप को चुस्त और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था। चीते ने सोचा कि उसके ऊपर अटारी में मौजूद यह बेचारा दहाड़ सुनकर तो थरथरा गया होगा। वह उसे आश्वस्त करना चाहता था कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए चीता उठा, अपने अगले पंजों को दीवार पर रखा, उसे खुरचा और धीरे से गुर्राया। लेकिन इससे मुख्य अध्यापक और भी अधिक भयभीत हो गया। चीते को पता था कि उसका मालिक बाहर है। वह कह रहा था कि किसी को भी पाठशाला से जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी यह देखेंगे कि चीता बाहर आएगा और उसके साथ चला जाएगा। फिर मालिक ने किसी को सीढ़ी चढ़कर भीतर आने और अटारी से बाहर आने में मुख्य अध्यापक की सहायता करने के लिए कहा। उसके चारों ओर मौजूद लोगों ने पूछा कि क्या उसका अभिप्राय निहत्थे या किसी हथियार के बिना अंदर जाने से है। मालिक ने उन्हें बताया कि वह ऐसा ही करने जा रहा है, नष्ट करने के लिए समय नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो अब लोगों ने एक चीता समिति बना ली है। उस समिति के अध्यक्ष ने कहा कि यह द्वितीय अवैतनिक दंडाधिकारी के रूप में वह मालिक को दरवाजा ना खोलने का आदेश देता है। फिर मालिक ने उनसे पूछा कि वे उसे चीते के पास जाने से भला क्यों रोक रहे हैं। उनके पास इसका कोई उपयुक्त उत्तर नहीं था। उन्होंने बताया कि आत्महत्या करना गैर कानूनी है। मालिक ने उत्तर दिया कि ऐसा हो सकता है और कानून की उस धारा के बारे में पूछा जिसमें कहा गया हो कि किसी व्यक्ति को चीते के पास नहीं जाना चाहिए। उसने आगे कहा कि क्या सर्कस के लोग यही काम हर समय नहीं कर रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ने क्षीण स्वर से उत्तर दिया कि ऐसा ही है, लेकिन वह अलग मामला है। मालिक ने कहा कि वह चीते को पालतू बना सकता है। आखिरकार यह उसका जीवन है जिसे वह जोखिम में डाल रहा है। इस पर अध्यक्ष सुस्पष्टता या असमंजस की स्थिति और हक्का बक्का दिखाई देने लगा। उसने मालिक से कहा कि इस मामले में उसे एक ऐसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें उसके जीवन अथवा मृत्यु के लिए उन सभी को जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया हो। मालिक ने अध्यक्ष से एक कागज मांगा और अनुरोध किया कि उसे बताया जाए कि उसे क्या लिखना है। दंडाधिकारी ने अपने पेटी में से एक कागज निकाला और चीते के मालिक को दिया। मालिक ने अध्यक्ष के कथानुसार लिखा कि वह हर किसी को जिम्मेदारियों से मुक्त करता है। उसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए और यह कहते हुए कागज वापस किया कि उसने केवल दंडाधिकारी के सम्मान में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उसे निश्चित तौर पर पता है कि यह अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है। उसने अध्यक्ष से कहा, एक दंडाधिकारी के रूप में वह अनावश्यक प्राधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। दंडाधिकारी ने हस्ताक्षरित कागज पर नजर डाली और उससे रुकने एवं प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने मालिक से यह बताने को कहा कि उस कागज पर क्या लिखा गया है। मालिक ने उत्तर दिया कि उसने केवल वही लिखा है जो दंडाधिकारी ने उससे लिखवाया था। दंडाधिकारी ने कहा कि यह ऐसी भाषा में है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है। वह इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर मालिक ने स्पष्ट किया कि यह संस्कृत है जिसमें हमारे वेद लिखे हुए हैं, जो देवताओं की भाषा है। उसने केवल संस्कृत में लिखा है, हालांकि उसे जापानी सहित 10 भाषाओं का ज्ञान है।
किसी और की बात किए बिना उसने मुख्य अध्यापक के कमरे के ताले में चाबी लगाई। मालिक ने चीते से कहा कि अब वे जा सकते हैं। चीते को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि मानव अपनी सभी प्रचंड एवं थोथी धमकियों के बावजूद कायर प्राणी है। जब उन्हें चीता दिखाई देगा तो वे अवश्य घबरा जाएंगे। उसने चीते से उनकी ओर ना देखने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि अपने मन की शांति बनाए रखने का केवल यही एकमात्र रास्ता है। तो यह था इस कहानी का पूरा सारांश। धन्यवाद।